हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोहिनीज़ व्लॉग। तो दोस्तों, ये खूबसूरत रोमांटिक गाने, ये पिक्चरें आज भी हमारे मन को मोह लेती है। सब कुछ लाजवाब होने के साथ साथ इनमें जान डालती हैं ये वादियाँ और ये तस्वीरें। बैकग्राउंड फैमिली का हो या फ़ोटो का, दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये कश्मीर है दोस्तों, और इसको एंजॉय करने का मज़ा डबल हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ यहाँ घूमने जाएंगे। तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगी पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ बर्फ़ में कैसी दिखती है और यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें एंजॉय करने की है, जिसको कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको कुछ तैयारियाँ ज़रूर से कर लेनी चाहिए, सो दैट आपकी जर्नी प्रॉपर हो और आपका पूरा पैसा वसूल हो, समय वसूल हो और ज़िंदगी भर की यादें भी ताज़ा रहें। तो चलिए तैयारी कर कर घूमने निकलते हैं हम। फुल इनर सेट विथ अपर एंड लोअर। आपको लोअर भी एक पतली लेयर पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपर और लोअर दोनों के सेट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये अंदर से आपको वार्म रखेगी और आपको लेयर्ड ही कपड़े पहनना है जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों। आपकी सबसे अपर टॉप लेयर जो होनी चाहिए वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके शूज़ ऐसे होना चाहिए जो अंदर से गर्म हो, लॉन्ग बूट हो और वाटर प्रूफ हो। अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं हुए तो आपका चलना दुर्भर हो सकता है। आपके हाथ ठंडे ना हो, इसके लिए आपको ऐसे ग्लव्स चाहिए जो अंदर से गर्म हो और ऊपर से वाटर प्रूफ हो। दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको अपनी जर्नी आधी छोड़कर वापस आना पड़ सकता है। शूज़ में आपको सॉक्स या तो बहुत ज़्यादा मोटे पहने या फिर आप 2 या 3 लेयर के सॉक्स पहने, सो दैट आपके आगे से थंब जो हैं वो फ्रोज़न ना हो। अदरवाइज़ आपका चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है बर्फ़ में। आजकल कुछ इस टाइप के इंस्टेंट हीट वार्मर्स भी आते हैं जो आप हाथ में रख के अपने आप को गर्म कर सकते हैं। कैप आपकी गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके कान और आपका नेक फुल्ली कवर्ड हो सके, अदरवाइज़ वो बार बार गिरेंगे और आपको कान, नाक और सिर में ठंड लगेगी। रास्ते में आपको आपकी ज़रूरत का सब सामान मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक पिट्ठू बैग रखिए जिसमें आप अपने ज़रूरत का सारा सामान रखिए, बिकॉज़ पहाड़ियों पर सब सामान मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलिए, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम निकलते हैं पहलगाम के लिए, जो है 95 किलोमीटर दूर फ्रॉम श्रीनगर। दोस्तों, पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी और बायसरेन। दोस्तों, आज से ही नहीं, काफ़ी पुराने टाइम से पहलगाम बॉलीवुड शूटिंग का एक मेन अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है। काफ़ी सारी शूटिंग्स यहाँ पर होती है और अभी भी की जा रही है। बेताब वैली का नाम मेन बोला जाता है कि मूवी बेताब की जो शूटिंग वो यहाँ पर हुई थी, और वाकई में इसके पिक्चर्स देखकर आपका दिल भी बेताब हो जाएगा इसे घूमने के लिए। बेहद ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और जीवन में एक बार कश्मीर जाना तो ज़रूर से बनता ही है। अब मैं आपको ले चलती हूँ बायसरेन की सैर पे, जिसे बोला जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, कश्मीर खूबसूरत होने के साथ साथ एक एडवेंचरस स्पॉट भी है। तो आप अगर किसी भी एडवेंचर में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्लीज़ आप पहले उसकी तहकीकात पूरी तरीके से कर लीजिए, उसके आगे और पीछे के बारे में जान लीजिए, वो किस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है और किस हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज़ पहाड़ियों पे चढ़ने के बाद आपको बीच में मेडिकल स्पॉट्स नहीं मिलेंगे। जिन बंदों के साथ आप जाएंगे वो गांव के या वहाँ के ऐसे लोग होंगे जिनको ज़्यादा मेडिकल का नॉलेज भी नहीं होगा, और आप हो सकता है किसी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन से फेस कर जाएं जो आपके अंडर कंट्रोल ना हो। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। एंड ऑफ कोर्स, किसी भी रेंटल एक्टिविटी के पहले बार्गेनिंग ज़रूर कर लें। अब हम आ चुके हैं पहलगाम के कार पार्किंग एरिया।
ये हम पहलगांव की सैर करने जा रहे हैं। पर रुको भैया, आप लोग जल्दी मत क्या करो, रुको, सबको साथ बांध दे, सबको साथ बांध दो। आई काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं ये लोग, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुल रहें और शांति से अपने आप को पैक कर कर और घोड़े पर बैठें और अपने बच्चों की सेटिंग करें। घोड़े पर बैठने से पहले ही आप अपने आप को पूरी तरीके से ऐसे तैयार कर लें कि आप बीच में बार बार डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज़ एक बार घोड़े पर बैठने के बाद आपको अपने आप को ही संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने पिट्ठू बैग में अपनी ज़रूरत का सारा सामान डालकर ले जाइए, बिकॉज़ रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा पहाड़ी पर जाकर ही वहाँ पर आपको खाना पीना सब अवेलेबल होगा। पूरा कारवां चल रहा है हमारी फैमिली का। एंजॉइंग वेरी मच। चलिए अब मैं हॉर्स पे हूँ एक्चुअली, इससे मूवी नहीं बना पाऊंगी, हम बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था, काफ़ी लंबा सफ़र था और हम लोगों की बैंड बज चुकी थी ठंड के मारे, बिकॉज़ काफ़ी ठंडा वेदर हो रहा था, लेकिन गज़ब का एंजॉय किया हम सब ने। ये हम सब की फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पर, घोड़े के साथ हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बताएं। और रास्ता, बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। तो हमारी मज़ेदार और एडवेंचरस जर्नी चालू हो गई थी। हेलो, हम लोग पहलगांव में आ चुके हैं और घोड़े की सवारी करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोग पूरी फैमिली के साथ हैं और बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ के घोड़े भी काफी डिफरेंट है। इट वॉज एक्चुअली टू कोल्ड। हमारे हाथ इतने काँप रहे थे कि हम अपने ग्लव्स उतारकर और अपने कैमरे से मूवी भी काफ़ी मुश्किल से बना पा रहे थे। तो मेरे बैग में मेरा बेटा चल रहा था, उसने हमारी मूवी बनाई थी। ये हमारी पूरी फैमिली का कारवां हमारे साथ में चल रहा है। एंड बी केयरफुल, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे पीछे केयरफुली देखते हुए जाएं और संभालते हुए ले जाएं। हम सभी के घोड़ों का नाम अलग अलग था। मेरे घोड़े का नाम था दीवाना, मेरे हस्बैंड के घोड़े का नाम था मस्ताना, और बाकी जो पीछे आ रहे थे वो थे करण, अर्जुन, और अलग अलग नाम थे। तो हम अपने घोड़ों के नाम से उन्हें बुलाते हुए, उन्हें प्यार से पुचकारते हुए और उनके साथ जा रहे थे, सो दैट कहीं बीच में हमें वो धोखा ना दे दें। घोड़े तो वो इंडिया के ही थे, लेकिन मानो वो बचपन से ही अपने ऊपर एक स्वेटर लेकर पैदा हुए होंगे। फाइनली एक लंबी जर्नी के बाद हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन स्पॉट पे, जिसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड यानी बाइसरेन। ये हम आ गए सबसे ब्यूटीफुल वैली में। ये कश्मीर की वैली है, ये देखिए। पहाड़ी के इतने ऊपर पॉइंट पर आकर आप रेस्ट ले सकते हैं, वहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। शानदार नज़ारे, मानो हम स्विट्ज़रलैंड ही आ गए हों। खाने के लिए काफ़ी वैरायटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा आप टूट पड़ोगे। कम ऑन, हाय। ये देखिए, आज अब हम आ गए कश्मीर की मेन वैली में, जो कश्मीर की मेन खूबसूरती है। सब दूर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और हम लोग नीचे से ऊपर तक घोड़े पे चढ़ के आए हैं। बहुत रिस्की रास्ता है, लेकिन बहुत एंजॉय करा है सबने। पूरी फैमिली यहाँ पे आई है और हम यहाँ पर खाने के लिए उतरे हैं। मैगी, चाय और पराठे यहाँ पर अभी सब सिर्फ यही अवेलेबल होता है। इसके बाद हम वापस से घोड़े से ही नीचे जाएंगे। अभी थोड़ी धूप है, लेकिन बहुत जल्दी से यहाँ पर धूप जाने वाली है, हमें फटाफट खा के नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन आप इसकी ब्यूटी देखिए, ये सारे कॉनिफर ट्रीज हैं, कॉनिफर से सारे, और ऊपर वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे श्रीनगर है।
तो दोस्तों खा पी कर रेस्ट कर कर अच्छे से एंजॉय कर कर सारी एक्टिविटी हमने एंजॉय करी, खूब सारे मेमोरेबल फ़ोटोग्राफ्स लिए। उसके बाद हम वापस से घोड़े की सवारी करके नीचे आ रहे थे। बीच में मेरे बेटे को थोड़ी सी ठंड की वजह से तकलीफ़ भी हो गई थी, बट इट्स ओके, हमने उसको अच्छे से लुक आफ्टर कर लिया। तो दोस्तों मेरे साथ पहलगाम की जर्नी आप लोगों की कैसी रही, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो अब कश्मीर की जर्नी पे जाने वाले हैं। तो एक्सप्लोर करते रहिए वर्ल्ड को मेरे साथ में। सब्सक्राइब, कमेंट, बी रेडी, बाय फॉर नाउ।